नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज नेशन और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने का जश्न पूरे जोरों शोरों के साथ मनाया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ सरकार के 8 साल पूरे होने के पीछे कितने आंदोलन रहे, देश ने कितने आंदोलन देखे, ये देखिए हमारे इस रिपोर्ट में। मोदी सरकार के 8 साल के दौरान सबसे टफ फैसला कृषि कानून लाने का था। कृषि क्षेत्र के सुधार के लिए मोदी सरकार 3 कृषि कानून लेकर के आई तो बड़े बड़े दावे किए गए थे, लेकिन संसद में कानून के पास होते ही पंजाब के किसान सड़क पर उतर आए थे, जिसके बाद हरियाणा और यूपी सहित कई राज्यों के किसान ने विरोध शुरू कर दिया। किसान इस हद तक नजर आए थे कि कृषि कानून की वापसी के लिए दिल्ली की सीमाओं पर 1 साल से ज्यादा समय तक डेरा डाले रखा और कई किसानों को जान भी गंवानी पड़ी थी। इस दौरान किसान बीजेपी नेताओं का गांव में घुसने तक का विरोध करने लग गए थे। मोदी सरकार की तमाम कवायद के बाद भी किसान मानने को तैयार नहीं थे। ऐसे में मोदी सरकार को कृषि कानून को वापस लेना पड़ा। मोदी सरकार के कार्यकाल में दूसरा बड़ा आंदोलन रहा सीएए एनआरसी का। मोदी सरकार 2019 में पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए 6 समुदाय हिंदू, ईसाई, सिख, जैन, बौद्ध और पारसी के शरणार्थियों को भारत की नागरिकता देने के लिए नागरिकता संशोधन कानून लेकर के आई। इस कानून को लेकर पूर्वोत्तर के असम से लेकर दिल्ली का आंदोलन हुआ। दिल्ली शाहीन बाग में सीएए एनआरसी को लेकर लंबा आंदोलन चला था, क्योंकि इस कानून के तहत केवल 6 शरणार्थी समुदायों को भारत की नागरिकता देने का प्रावधान है और इसमें मुस्लिम समुदाय को बाहर रखा गया। यूपी में सीएए आंदोलन के दौरान कई लोगों की जान भी चली गई। पीएम मोदी को खुद भी आकर कहना पड़ा था कि इससे देश के किसी भी शख्स की नागरिकता नहीं जाएगी और एनआरसी लाने की कोई मंशा नहीं है। यही वजह है कि सीएए कानून आने के बाद भी अभी तक देश में इसे लागू नहीं किया जा सका है। साल 2019 में ही मोदी सरकार ने संसद में नागरिकता संशोधन कानून पारित किया। इस कानून पर संसद से लेकर सड़कों तक खूब बवाल हुआ। दरअसल मोदी सरकार ये कानून उस समुदाय के लिए लाई थी जिन्हें पड़ोसी मुल्कों ने सताया जा रहा था। सरकार का कहना था कि वो ऐसे तमाम नागरिकों को भारतीय नागरिकता देगी, लेकिन इसमें हिंदू, ईसाई, सिख, जैन, बौद्ध और पारसी ही शामिल थे, यानी मुस्लिम के लिए नागरिकता का प्रावधान नहीं था। इसमें लेकर विवाद शुरू हुआ। विपक्षी नेताओं ने इसे भारतीय लोकतंत्र के खिलाफ बताया। वहीं मुस्लिम समुदाय ने सीएए के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया। इसी कानून के विरोध में दिल्ली के शाहीन बाग में कई महीनों तक लंबा विरोध प्रदर्शन चला। 10 जनवरी 2020 को कानून लागू हुआ, लेकिन अब तक इसके नियमों को अधिसूचित नहीं किया गया है। ये आपको बता दें कि एनआरसी और सीएए की तरह ही था, लेकिन इसमें थोड़े से बदलाव थे जो हमें इस दौरान देखने को मिले। 3 तलाक का मामला आपको याद ही होगा। 3 तलाक कानून बनना मोदी सरकार का मुस्लिम महिलाओं के लिए बड़ा फैसला था। इससे उन तमाम महिलाओं को राहत मिली जिन्हें तुरंत 3 बार तलाक बोलकर छोड़ दिया जाता था। कानून बनने के बाद अब ये महिलाएं अपने हक के लिए लड़ सकती हैं और कानूनी तरीके से ही उन्हें तलाक दिया जा सकता है। लेकिन 1 अगस्त 2019 को मोदी सरकार ने 3 तलाक विधेयक को पारित कर दिया था। इसे लेकर मुस्लिम समुदाय की तरफ से भारी विरोध प्रदर्शन देखने को मिला, लेकिन इन प्रदर्शन के बाद भी मोदी सरकार ने इस कानून को देश में लागू किया। मोदी सरकार ने साल 2017 में भी एक बड़ा फैसला लेते हुए तमाम टैक्सों को हटाकर गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी जीएसटी को लागू किया। तमाम चुनौतियों के बावजूद सरकार जीएसटी को लेकर आई और इसे बड़ा कदम बताया गया। इससे पूरे देश में एक टैक्स सिस्टम लागू हुआ, जिसके तहत सीधे तय कर दिया गया कि आधा जीएसटी केंद्र के हिस्से में और आधा राज्यों को मिलेगा। हालांकि जीएसटी को लेकर तमाम जानकारों और विपक्षी दलों ने यह भी कहा कि इससे भारतीय अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा है। कई व्यापारी संगठनों ने सरकार के इस फैसले का विरोध भी किया। जीएसटी पर जब लागू हुआ तो देश में व्यापारियों की तरफ से भारी जन आक्रोश देखने को मिला। व्यापारी संगठनों का कहना था कि सरकार देश के अनहित के लिए कार्य कर रही है, लेकिन इसके बाद भी ये कानून लागू हुआ। पीएम मोदी के 8 साल के दौरान 1 रैंक 1 पेंशन पर बड़ी घोषणा देखने को मिली। इस घोषणा के दौरान विपक्ष सहित आम जनमानस कड़ा विरोध जता रहे थे, लेकिन पीएम ने इस फैसले को जस का तस रखा, जिसके बाद अब इसे पूरे 6 साल हो गए हैं। इस दौरान पीएम के कार्य पर भी कई सवाल उठे थे, लेकिन आज पीएम के 8 साल पूरे होने पर हर जगह जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है।
पीएम मोदी को आरआरबी एनटीपीसी रिजल्ट के चलते भी भारी आक्रोश का सामना करना पड़ा था। आपको बता दें कि अभ्यर्थियों ने रेलवे स्टेशनों पर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। इसके चलते कई जगहों पर ट्रेन सेवा बाधित हुई, कई रूटों का बदलाव भी किया गया। बताते चले कि छात्रों ने विरोध प्रदर्शन 23 फरवरी को होने वाले रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा होने से एक महीना पहले उसे रद्द कर दिया गया था। बताया जा रहा है कि रेलवे बोर्ड ने जानबूझकर ग्रुप डी की परीक्षा को 2 बार परीक्षा लेने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। विरोध कर रहे छात्रों के अनुसार जब तक कोई वरीय अधिकारी और बड़ा राजनेता उनकी मांगों को पूर्ण नहीं करता, तब तक वो रेलवे ट्रैक को जाम करके ही रखे रहेंगे। इस तरह की कवायदें देखने को समय मिली। मोदी सरकार के राज में एक और बड़ा आंदोलन तब देखने को मिला जब सरकार ने बैंकों का प्राइवेटाइजेशन करवाना शुरू कर दिया था। इस दौरान देश के सबसे बड़े बैंक कर्मचारी संगठन यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन ने हड़ताल का आह्वान किया। फोरम ने भारत के बैंक कर्मचारियों और अफसरों के 9 संगठन शामिल है। हड़ताल की सबसे बड़ी वजह सरकार का ऐलान रहा। बैंक यूनियन ने निजीकरण का विरोध करती नजर आई। उनका कहना था कि जब सरकारी बैंकों को मजबूत करके अर्थव्यवस्था में तेजी लाने की जिम्मेदारी सौंपने की जरूरत है, उस वक्त सरकार एकदम उल्टे रास्ते पर चल रही है। इन तमाम आंदोलनों को देख करके आप लोगों का क्या कहना है? आप इस तमाम मोदी सरकार के कार्यों को देख करके अपने क्या मत देना चाहते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और तब तक हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज नेशन।